अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 23 सिपारे हमारे मुकम्मल हो गए हैं। आज से हमारा 24वां सिपारा है और सूरह ज़मर वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उस शख्स से ज़्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बोले और जब इसके पास सच आ जाए तो उसको झुटलाए। तो क्या दोज़ख काफिरों का ठिकाना नहीं है? 32। और जो सच लेकर आया और उसकी तस्दीक की तो ये लोग डरने वाले हैं। 33। उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे और उनके रब के यहाँ यही सिला है नेकोकारों का। 34। ताकि अल्लाह उनसे दूर कर दे वो बुराइयां जो उन्होंने की थी और बदला दे उन नेकियों का जो उन्होंने की थी। 35। क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं है और ये आपको अल्लाह के सिवा अपने माबूदों से डराते हैं, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। 36। और जिसको अल्लाह हिदायत दे इसको कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह ज़बरदस्त बदला लेने वाला नहीं है। 37। और ये देखें इसमें ना अल्लाह की वहदानियत का जो जिक्र हो रहा है। अल्लाह ताला की जो वहदानियत है, अल्लाह ताला किस तरह हर चीज़ पे अल्लाह ताला बनाई, ज़मीन बनाया, आसमान बनाया। तो देखें अल्लाह ताला की वहदानियत के हर चीज़ पे अल्लाह कादिर है। अल्लाह चाहे तो हमें हिदायत देने, अल्लाह चाहे तो हमें गुनाह करने से रोक दें, अल्लाह चाहे तो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप देखें अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ही हमारा सब कुछ है और अल्लाह ताला अगर चाहेंगे तो हम कैसे। लेकिन एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ वो ये है कि जब तक अल्लाह हिदायत आप लेना ना चाहें, जब आप हिदायत लेना चाहेंगे तो आपको हिदायत मिलेगी ना। जब आप अल्लाह की तरफ जाना चाहेंगे तो अल्लाह ताला आपके करीब आएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम जो है अगर अल्लाह ताला गुमराह कर देंगे, अगर अल्लाह आपको गुमराह कर दे और आप हिदायत लेना, तो अल्लाह ताला आपको कैसे हिदायत देंगे? अगर आप खुद ही गुमराह होना चाहें तो अल्लाह ताला फिर आपको गुमराह कर देंगे। अगर आप अल्लाह के करीब जाना चाहेंगे तो अल्लाह ताला आपको अपने करीब कर लेंगे। ये चीज़ है। और जिसको अल्लाह हिदायत देता है उसको कोई गुमराह करने वाला है ही नहीं। जब जिसको अल्लाह ताला हिदायत देता है उसको कौन गुमराह करेगा? क्या अल्लाह ज़बरदस्त बदला लेने वाला नहीं है? 37। अगर आप उनसे पूछें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो वो यही कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया है। और आप कहेंगे तुम ज़रा देखो तो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, कि अल्लाह मुझको कोई तकलीफ़ देना चाहे तो क्या वो उसकी दी हुई तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं? क्या अगर वो मुझ पर रहम करना चाहे तो क्या वो उसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं? आप कह देंगे मुझे अल्लाह ही काफ़ी है और भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। 38। तो ज़ाहिर हमारे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है। अल्लाह ताला जो हैं हमारे लिए सब कुछ है और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता है, हम एक सेकंड सांस नहीं ले सकते। मिनट तो बहुत दूर की बात है, एक सेकंड हम सांस नहीं ले सकते। और आप कह दीजिए कि ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह अपने अमल किए जाओ, मैं भी अमल किए जाता हूँ, तो तुमको जल्द ही मालूम हो जाएगा। 39। किस पर अजाब आता है जो उसे रुस्वा करेगा, उस पर हमेशा का अजाब नाजिल होगा। 40। और हमने आप पर लोगों की हिदायत के लिए हक़ के साथ ये किताब उतारी है, तो जो हिदायत पाता है तो अपने ही लिए, और जो गुमराह होता है तो इसका गुमराह होना उसी पर पड़ेगा और आप उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं। 41। अल्लाह मरते वक्त उन लोगों की रूह कब्ज़ कर लेता है, उनकी रूहें जो मरते नहीं उसको सोते वक्त कब्ज़ कर लेता है। तो ज़ाहिर अल्लाह की मर्ज़ी के, अल्लाह चाहे तो हमें जब मर्ज़ी है, देखें सांस तो हमारी अल्लाह की मर्ज़ी से चल रही है। अल्लाह ताला जब चाहें इसको रोक सकते हैं, अल्लाह ताला जब चाहें अपने पास बुला सकते हैं, अल्लाह ताला जितना चाहें ज़िंदा रख सकते हैं। कि आपने सुना है कितने लोग कितने 100 साल 200 साल, अब तो खैर पहले तो हज़ारों साल लोग रहते थे, लेकिन अब कितनी अल्लाह की मर्ज़ी को बस हमें याद रखें कि हमें अल्लाह के करीब होना है, क्योंकि अल्लाह के सिवा हमारा कौन है, कौन हमें बचा सकता है अल्लाह के सिवा। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मज़ीद तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।